खुशी की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है। कोई अपनी पसंद की गाड़ी खरीद कर खुश हो जाता है, तो कोई नया घर लेकर खुश हो जाता है, तो कोई जिससे वो प्यार करता है उसके साथ शादी हो गई और अब वो साथ में रह रहे हैं, इस बात से खुश हो जाता है। लेकिन क्या इन बातों से आप जिंदगी भर खुश रह सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। पता है होता क्या है? जब आपके मन का हो जाता है तो आपको खुशी मिलती है, क्योंकि वो चीज़ें आपको प्लेजर दे रही होती हैं। उन चीज़ों से आपको सुख मिलता है, इसलिए आप खुश हो जाते हैं। मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा, उसको कोई नया खिलौना दे दो, वो 2 दिन तक इतना ज़्यादा खुश रहेगा कि उसको नहीं छोड़ेगा और तीसरे दिन उसको पीछे मुड़कर भी नहीं देखेगा। इसी तरह आप उन चीज़ों से खुश हो जाते हैं। लेकिन जहाँ कुछ समय बीतता है, कुछ महीने साल बीतते जाते हैं, तो आपकी खुशी खत्म हो जाती है। खुशी आपको सिर्फ एक चीज़ से मिल सकती है और वो है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का नाम ही खुशी है। आपको पता है, जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, कितने ही लोगों का सपना होता है वो ज़िंदगी जीने का। अगर आपने मेरी इस एक लाइन को अपने जीवन में उतार लिया, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप जब तक जिएंगे खुश रहेंगे। सेटिस्फैक्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं खुश रहने का। लेकिन लोग कुछ देर के सुख में अपनी खुशी ढूंढते हैं। अरे यार, वो नई वाली मूवी आई है, इस वीकेंड वही वाली पिक्चर देखने चलेंगे, साथ में पॉपकॉर्न खाएंगे, बर्गर खाएंगे, चिल करेंगे। मज़ा तो बहुत है इन सब चीज़ों में, लेकिन इस सब से आप कितने दिन या कितनी देर खुश रह पाएंगे? 2 दिन, 4 दिन, फिर 5वें दिन क्या? 5वें दिन आप कुछ नया ढूंढेंगे खुश रहने के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पेपर और एक पेन लेकर 2 लिस्ट बनाइए। एक साइड आपको लिखना है जो जो आपके पास है और दूसरी साइड आपको लिखना है जो जो आपके पास नहीं है। आप देखकर सरप्राइज हो जाएंगे, जो जो आपके पास है लिखने के लिए भी जगह कम पड़ जाएगी और जो आपके पास नहीं है वो मुश्किल से 4-6 चीज़ें होंगी और इसकी वैल्यू इनसे कहीं ज़्यादा होगी। लेकिन आपको उसकी कीमत नहीं होती, क्योंकि जो हमारे पास होता है या जितना कुछ आज तक हमारे साथ अच्छा होता आया है, वो हमें नज़र ही नहीं आता। हम सिर्फ उसके पीछे भागते रहते हैं जो हमें चाहिए या जो हमारे पास नहीं है, और उसके वजह से हम इन चीज़ों की वैल्यू ही खत्म कर देते हैं और जिस वजह से हम खुश भी नहीं रह पाते। खुद को ब्लेम करते रह जाते हैं या उन चीज़ों के पीछे भागते रह जाते हैं। अपनी लाइफ से रिलेट करके देखिए, जो कुछ आप करना चाहते थे अपनी लाइफ में वो सब आपने कर लिया, लेकिन कोई एक चीज़ जो आपको नहीं मिल सकी, आप कुछ सालों बाद भी उसी एक चीज़ पर अटक कर रह जाते हैं। क्या उस एक चीज़ ने आपकी ज़िंदगी खत्म कर दी या आपकी ज़िंदगी रुक गई? नहीं, उस एक चीज़ के वजह से आप बाकी सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। मान लीजिए आप किसी के लिए सब कुछ करते हैं, अपनी जान हथेली पर निकाल कर रख देते हैं और सब आपसे बहुत खुश भी रहते हैं, लेकिन वो खुशी सिर्फ तब तक है जब तक आप वैसे ही हैं। जिस पल या जिस दिन आपने अपने आप को वैल्यू दे दी और वो सब काम बाद में कर लिए, हालांकि आपने वो सब काम करने के लिए मना नहीं किया, ना ऐसा है कि वो किया ही नहीं, सिर्फ कुछ पल अपने आप को पहले दे दिए, उसी पल आपकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, आप में 1000 बुराइयां निकल आएंगी। ये ह्यूमन नेचर होता है। इंसान के दिमाग का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि उसे पॉजिटिव साइड से पहले निगेटिव साइड दिखाई देती है। ये प्रॉब्लम माइंड का होता है, जो हमें ज़्यादातर निगेटिव चीज़ें दिखाता है बजाय पॉजिटिव के। लेकिन आप एक बार कोशिश ज़रूर कीजिए उन चीज़ों पर ध्यान देने की
जो आपके पास है। हर साल जाने कितने ही लोग कड़ाके की ठंड से मर जाते हैं, क्योंकि तन ढकने के लिए उनके पास कपड़े नहीं होते, सर ढकने के लिए छत नहीं होती, वो फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं। लेकिन शुक्र कीजिए उस ऊपर वाले का, आप उन लोगों में नहीं आते। आपके पास ज़रूरत की सब चीज़ें हैं, तो क्या ये कम है? लेकिन बस आपको उनकी वैल्यू नहीं है। जब भी आप रात में सोने जाएं या फिर सुबह में अर्ली मॉर्निंग, जब आपके चारों तरफ शांति हो, अपनी आंखें बंद कीजिए और फिर महसूस कीजिए, सोचिए कि आपके पास वो क्या क्या है। जैसे आपके पास अपना घर है, अपनी छत है, इसी तरह बाकी की सारी चीज़ें सोचते जाइए। फिर सोचिए, इस दुनिया में ऐसे कितने ही करोड़ों लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। क्या ये कम है? तब आपको उस परम सुख की अनुभूति होगी, उस शांति की अनुभूति होगी जो आपको महंगी से महंगी चीज़ में भी नहीं मिला होगा। उस समय आप खुद में एक एनर्जी महसूस करेंगे जो आपको अंदर से संतुष्टि दे रही होगी, आपको सेटिस्फाइड कर रही होगी। और जब आप सेटिस्फाइड होते हैं तब खुशी अपने आप ही हमारे अंदर आ जाती है। और जब हम खुश होते हैं तब हम सबको खुशियां ही बांटेंगे। फिर हमारे मन से दुआएं निकलती हैं सबके लिए कि इस संसार में सभी सुखी रहें, कभी कोई दुखी ना हो। उस एक पल में जब आप सोचते हैं आपके पास क्या क्या है, तब आपकी मेंटेलिटी पूरी तरह से चेंज होकर पीस ऑफ माइंड बन जाती है और आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। इसको परमानेंट बनाने के लिए आप ये 27 दिन तक लगातार कीजिए, फिर आप हमेशा खुश रह सकते हैं।